आज यही गुजरात है। 2014 में देखिएगा गुजरात का गरीबी दर देखिएगा तो 16% था, लेकिन आज बढ़कर कितना, अभी घट के कितना हुआ, 9% हो गया। लेकिन यही बिहार में जो 2014 में 33% था, वो बढ़ के अभी 37% गरीबी दर हो गया। और ये मेरा आंकड़ा नहीं, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। और ये बिहार में जिसके पास पैसा है, जिसके पास पहुंच है, जो अच्छे परिवार से आते हैं, उनको अच्छी जगह पोस्टिंग हो रहा है। वही गरीब है, एससी है, ओबीसी है, अति पिछड़ा है, उनको ढकेल के किसी ब्लॉक में बैठा देता है, किसी गांव में उनको भेज दिया जाता है। लेकिन वही चीज चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मिलन समारोह में विशेष तौर पे श्री अनिल कुमार सिंह जी कुशवाहा जी को धन्यवाद देता हूं, और इनके साथ जो सैकड़ों लोग आए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने वीआईपी पार्टी के ऊपर विश्वास जताकर हमारे हाथों को मजबूत करने के लिए वीआईपी परिवार में आए। इसके लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मूलतः खगड़िया जिला से बेलदौर विधानसभा से है, राजनीति अनुभव बहुत बड़ा है, काफी सालों से, तकरीबन 20 साल से संघर्ष करने वाले लोग हैं, और आने वाले समय में पार्टी से जुड़े हैं। पार्टी के विचार को लेकर खगड़िया में कैसे पार्टी मजबूत हो, कैसे क्षेत्र में बेलदौर मजबूत हो, इसके लिए काम करेंगे। इसके लिए मैं इनके और उनके सारे साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को कुछ पूछना है? कुछ है? सीट शेयरिंग को लेकर के कब तक हो जाएगा? सीट गठबंधन 243 सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं, और सीट शेयरिंग का भी हम लोग इंटरनल बैठक कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। गठबंधन के सभी दल लोग कर रहे हैं, और आप सबको जानकारी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। हमें इस मंच पे से बोलना उचित नहीं होगा। एक बार इंटरनल सब चीज क्लियर हो जाएगा, और आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आपके बीच में हम लोग आएंगे, और कितना सीट पर कौन पार्टी लड़ेंगे वो आप लोगों को जानकारी दे देंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये तय हो गया है क्या? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये तय हो गया है क्या? ये सब चीज का जो भी आप सवाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कितना सीट पर कौन पार्टी लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, इस सब चीज का जो जानकारी है हम लोग गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे से देंगे। कैसी खबर है, सिंगल डिजिट में मिलने वाला है? वो जो भी मिलेगा वो सब हम लोगों को सबको पता है, और आने वाला समय में आप लोगों को जानकारी देंगे। क्या उम्मीद लेके चल रहे हैं, क्योंकि बार-बार ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, काफी आप उम्मीद भी जो भी लेके चल रहे, गठबंधन के बीच में रखें अपनी बात को, वहां से सब चीज क्लियर होगा। आपको पता है कि बिहार में हमारी ताकत क्या है, हमारे विचार क्या है, बिहार में हम लोग सरकार बनाने के लिए आ रहे हैं। आपको पता है कि वीआईपी पार्टी के साथ क्या ताकत है, तो ये सब चीज है। सीट तो आपको देना नहीं है, सीट गठबंधन से तय होगा, और मजबूती से हम लोग काम करेंगे। और कुछ देखिए, बिहार में सरकार जो है वो आईसीयू में चला गया है। नीतीश कुमार जी और स्वस्थ है। हम तो भगवान से कामना करेंगे कि नीतीश जी स्वस्थ हो, उनके परिवार से आग्रह करेंगे कि नीतीश जी को सही से उपचार कराना चाहिए। आप देखिए ना, यही नीतीश जी 2010 में कल्पना कर सकते थे, या 2015 में कल्पना कर सकते थे कि किसी दामाद को, किसी ऑफिसर के वाइफ को इस तरीके से प्रमोट किया जा सकता था? नहीं कर सकते थे। लेकिन आज नीतीश जी का चल ही नहीं रहा है। उसके अलावा अभी देखिएगा, चुनाव के लिए पूरा तैयारी किया जा रहा है। तो आज जून का महीना चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का महीना है, पैसा लाखों करोड़ों में लूट हो रहा है पटना में। आप जिस मंत्री के बंगला के बाहर जाइएगा और ढूंढिएगा तो पता चलेगा अफसर खड़ा है, उसके जेब में पैसा है। तो पैसा लेके ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि किस तरीके से होगा। जिसके पास पैसा है वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए भी सभी को, सब लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से है। और नीतीश जी जो है जो मान ही नहीं रहे हैं, वो अभी भी कुर्सी पर बैठा रहना चाहते हैं, और आगे भी बैठा रहना चाहते हैं। तो मेरा यही है देश में कि भाई, देश में कोई भी पद पर कोई आदमी कब तक रहेगा, उसके लिए है कि राज्य का व्यक्ति होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन नीतीश जी स्वस्थ नहीं रहने के बावजूद भी राज्य जो है उनके हिसाब से नहीं चल रहा। किस तरीके से यहाँ पे हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बच्चे के साथ बलात्कार हो रहा है, किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसा किस कोई पार्टी अपने प्रचार करने के लिए, अपने वाहवाही करने के लिए 1-2 रुपया नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। इससे पहले भी यूपीए के सरकार के समय में आप देखते होंगे कि इस तरीके का घोषणा जो होता था वो दिल्ली से, वहां से बटन दबा के कर दिया जाता था। लेकिन आज क्या किया जा रहा है,
आज बिहार में आके बिहार के पैसा करोड़ों करोड़ रुपए पानी में बहा रहा है और बिहार के लिए नहीं सोचा जा रहा है। आज यही गुजरात है, 2014 में देखिएगा गुजरात का गरीबी दर देखिएगा तो 16% था, लेकिन आज बढ़कर कितना, अभी घट के कितना हो गया, 9% हो गया। लेकिन यही बिहार में जो 2014 में 33% था, वो बढ़ के अभी 37% गरीबी दर हो गया। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का आंकड़ा है। और ये खाली झूठ बोलने के लिए बिहार में आते हैं, भ्रम फैलाने के लिए आते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। अगर डबल इंजन की सरकार होता तो आप बताइए 2014 में जो हमारे बिहार का गरीबी था उससे ऊपर हम कैसे चले गए। और वही गुजरात 2014 में जितने गरीबी रेखा में जो थे 16%, उससे घट के 9% पे कैसे आ गए। तो ये सवाल आने वाला समय में मोदी जी को देना चाहिए बिहार में आने के बाद। और बिहार के लोग अभी जागरूक हो चुके हैं और बिहार में इस बार परिवर्तन होगा और बिहार में महागठबंधन का सरकार बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे तो है ना, कुछ दल जो है सामने से गठबंधन में है और कुछ दल जो है संगठन जो पर्दे के पीछे से गठबंधन में है। और भाजपा जदयू के सब लोग ही बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं कि किस कोटा। सब बताइए, आरएसएस का भी कोटा है। ये इससे पहले तो हम लोगों को नहीं जानकारी था। हम लोग को तो पता है यूनिवर्सिटी पे कब्जा हो गया है आरएसएस का, जितने भी संस्थान है उस पर कब्जा हो रहा, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो लगता था लोगों को कि भाई ये विपक्ष में है और ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी तो जो सत्ता पक्ष में वही बता रहे हैं कि आरएसएस के कोटा से जा रहा है। अब बताइए, संवैधानिक पद है, ये आयोग हो गए, ये सब चीज है, ये संवैधानिक पद है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति हो वो न्यूट्रल होना चाहिए, किसी दल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो अपने राज्य के प्रति, नागरिक के प्रति सोचना चाहिए। अगर वहां पे अगर आरएसएस के लोग अगर पहुंच रहा है तो निश्चित तौर पे वो आरएसएस के एजेंडा पे बात करेंगे, आरएसएस के बारे में बात करेंगे। तो आने वाला समय में हम लोग काम करने के लिए जाएंगे। आने के बाद अभी भी आप देखिएगा बिहार में जिसके पास पैसा है, जिसके पास पहुंच है, जो अच्छे परिवार से आते हैं उनको अच्छी जगह पोस्टिंग हो रहा है। वही गरीब है, एससी है, ओबीसी है, अति पिछड़ा है, उनको ढकेल के किसी ब्लॉक में बैठा देता है, किसी गांव में उनको भेज दिया जाता है। लेकिन वही जिसके पास पैसा है, जिसकी पहुंच है, उनको पटना में पोस्टिंग करता है, उनको तनख्वाह के अलावा 16% अतिरिक्त पैसा उनको मिलता है। तो ये सारे चीज को भी आने वाले समय में परसों हम खुलासा करेंगे। और बिहार में अभी सही नहीं चल रहा है। इस सरकार को, बिहार के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को जवाबदेही बनता है कि उसको बदले। और आप सभी मीडिया के साथी से भी आग्रह करता हूं, इसमें आप लोग भी हमारा सहयोग कीजिए।